हेलो एंड वेलकम टू स्टडी 24 एचआर। तो स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे करंट अफेयर्स के सेशन में। और करंट अफेयर्स के सेशन में हमने फरवरी शुरू कर लिया था, जिसमें हमने इंटरनेशनल, नेशनल, समिट, अपॉइंटमेंट इन सबको कवर कर लिया था। तो आज के हम अपने करंट अफेयर्स में पढ़ने जा रहे हैं डिफेंस और बुक्स एंड ऑथर्स। ठीक है, इन सभी को हम बारी बारी पढ़ेंगे, इन डेप्थ पढ़ेंगे। और ध्यान रहे, करंट अफेयर्स को अगर आप जैसे वीडियो अपलोड हो उसके साथ ही पढ़ते रहें तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, है ना। क्योंकि चीज़ें अगर करंट की एक साथ दिमाग में चली जाती हैं, ताज़ा ताज़ा दिमाग में चली जाती हैं, तो बनी रहती हैं। एग्ज़ाम टाइम में आप लोग पढ़ने बैठते हैं कि भाई पूरे साल का करंट अफेयर्स अब ख़त्म करते हैं, तो ना तो हम करंट पोर्शन पढ़ पाते हैं ठीक से, ना तो हम उसे कंज्यूम कर पाते हैं, और ना ही हम स्टैटिक पोर्शन को सही से कवर कर पाते हैं, जिसका रीज़न होता है, जिसका नतीजा होता है कि हमारा पेपर ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स को आप बिल्कुल लाइटली पढ़ा करिए, सिर्फ वीडियो देखा करिए, है ना। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा रोल एक मेजर प्ले करता है ये, है ना, कि 60% आपका अगर स्टेटिक पोर्शन आएगा तो 40% आपका करंट का पोर्शन आएगा। तो यानी कि अगर आपसे 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 100 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स के होंगे। लेकिन करंट अफेयर्स को एक तो वो लोग होते हैं कि एक साथ पढ़ते हैं, तो उनके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि भाई कंज्यूम नहीं कर पाते, तो नहीं हो पाता है। लेकिन जो रोज़ रोज़ पढ़ते जाते हैं उनके लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता है। तो करंट अफेयर्स को हमें सिरदर्द नहीं बनाना है, इंटरटेनिंग बनाना है। ठीक है, और इंटरटेनिंग कब होगा? जब हम उसे साथ साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिफेंस और आज स्पोर्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो इसको शुरू करते हैं। अभी हाल ही में फरवरी में मनाया गया BSF का 47th रेजिंग डे। ठीक है, तो ये कब मनाया गया? हाल ही में किस दिन किस दिन भारतीय तटरक्षक बल का 47वां स्थापना दिवस मनाया गया? ठीक है, तो 1 फरवरी को मनाया गया इसको, 1 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 फरवरी 1967 को हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे 1 फरवरी 1967 को भारतीय तटरक्षक बल की जो है स्थापना हुई थी, इसलिए 1 फरवरी को हर साल भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस साल 47वां जो है स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तस्करी प्रहार। ठीक है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसको अभी ऑर्गेनाइज किया गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, और इसका मेन मोटिव क्या था? चाइना को काउंटर करते हुए एक्सरसाइज को एग्जीक्यूट किया गया, और ये 31 जनवरी से 2 फरवरी के बीच में मनाई गई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछा जा सकता है कुछ कि हाल ही में आयोजित तस्करी प्रहार कहाँ पर आयोजित की गई? तो आपका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, चाइना को ओरिएंटेड थी, ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में
प्रधानमंत्री मोदी ने एक जो हमारी HAL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, उसकी एक यूनिट की नींव रखी, इनॉग्रेट किया उसको। और ये यूनिट जो है दुनिया की सबसे बड़ी, ठीक है, शायद दुनिया की, लेकिन कन्फर्मली एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर बनाने वाली यूनिट है, ठीक है। तो इसको कहाँ बनाया गया, और इस हेलीकॉप्टर यूनिट की विशेषता ये है कि इस यूनिट में एक साथ एक टाइम पर 1000 हेलीकॉप्टर एक साथ बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर जब ये डेवलप हो जाएगी, अपने फुल फेज में काम करने लगेगी, तो शायद एक ऐसा दिन है कि हिंदुस्तान जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा हेलीकॉप्टर प्रोड्यूस करने वाला देश बने। और अगर हमारे निर्यात बढ़ेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो शायद जब इतने हेलीकॉप्टर हम हर दिन प्रोड्यूस करेंगे या हर 6 महीने में प्रोड्यूस करेंगे, तो एक्सपोर्ट भी हम ज़्यादा करेंगे। तो ये जो यूनिट है, ये पूरी संभावना ऐसी बनाता है कि जो हिंदुस्तान है एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर निर्यातक देश बनेगा, ठीक है। तो ये हेलीकॉप्टर यूनिट कहाँ बनाई गई है, ठीक है। किस स्थान, हाल ही में किस स्थान पर, किस स्थान पर, हाल ही में किस स्थान पर एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण यूनिट का उद्घाटन किया गया, डैश दे के लिखो, क्या होगा, तुमकुरु, ठीक है, याद रखना है, तुमकुरु। और ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन अभी फरवरी का ही है, फरवरी में ही लॉन्च हुई है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है UPPSC 2023 के एग्ज़ाम में। अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें ये क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में एरो इंडिया का आयोजन हुआ। हमने बताया था कि कहाँ है एरो इंडिया का आयोजन हो रहा है। तो उस एरो इंडिया का आयोजन जब हुआ बेंगलोर कर्नाटक में, ये लहांका एयरफोर्स स्टेशन पे, तो वहाँ पे दुनिया भर से लोग आए और अपने अपने एयरक्राफ्ट उन्होंने शोकेस किए। और इसी क्रम में हमने भी अपना जो ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जो सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट है, उसको शो ऑफ किया, शोकेस किया। क्या नाम है उसका, ठीक है। एरो इंडिया 2023 के दौरान एरो इंडिया 2023 के दौरान हाल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित सुपरसोनिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट को दिखाया गया। क्या नाम है इसका, HLFT-42, याद रखेंगे इसको, ठीक है। HLFT-42 इसका नाम है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी इस पे हो गई थी कि लाइक कि इसकी जो टेल है ना, जो पीछे आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट की एक पूंछ से निकली रहती है, उस पर हनुमान जी का फ़ोटो लगा दिया गया था, ठीक है। तो हनुमान जी का फ़ोटो जब लगा दिया गया तो कुछ लोगों ने विरोध किया कि भाई
जो डिफेंस है, जो रक्षा क्षेत्र है, उसको एक धार्मिक रंग दिया जा रहा है और हनुमान जी की फ़ोटो लगा दी, तो कोई अन्य धर्म का जो पायलट है वो इसको नहीं उड़ा पाएगा। ठीक है, तो बाद में जब उन्होंने बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा उनके ऊपर और बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, तो हनुमान जी की जो फ़ोटो है हटा दी गई। ठीक है, फिर एक वर्ग ने दोबारा विरोध करना शुरू कर दिया कि क्यों हटा दिए फ़ोटो। ठीक है, इसको लगे रहने देना चाहिए था। ठीक है, कोई लोग बोलेंगे धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं तो हम कुछ भी हटा देंगे। ठीक है, तो जो हॉल है उसने स्ट्रेन एयरक्राफ्ट की टेल पर दोबारा हनुमान जी का फ़ोटो लगा दिया और फिर उसने जो आर्ग्यूमेंट दिया वो बहुत ज़्यादा लाजवाब था। उसने बोला कि जो पवन पुत्र हनुमान हैं उनको धर्म से जोड़ना ठीक नहीं है। जो हनुमान हैं वो प्रतीक हैं किसका? पावर का, शक्ति का। और इसके अलावा क्या है? पवन पवन पुत्र हैं वो। ठीक है, तो लंका लांग गए थे, यानी कि जो उड़ने की जो क्वालिटी है वो भी हनुमान जी के अंदर है। तो बल और फ्लाइंग कैपेसिटी दोनों हनुमान जी के अंदर हैं, इसलिए हमने इस जो हनुमान जी का फ़ोटो है इसकी टेल पर लगाया है। इसका कोई और रीज़न नहीं है, इसको धार्मिक रंग ना दिया जाए। ठीक है, बाद में इसको बनाए रखा गया। तो HLFT-42 इसका नाम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसको भी रैप कर देते हैं। चलिए, अभी हाल ही में एक ड्रोन सिस्टम है ना, मेड इन इंडिया ड्रोन सिस्टम, जिसको स्वॉर्म सिस्टम भी कहते हैं, वो इंडियन आर्मी को डिलीवर कर दिया गया। और स्वॉर्म सिस्टम रिलेटेड है कि भाई इसमें बहुत सारे ड्रोन्स हैं ना, वो एक साथ जुड़ेंगे उड़ेंगे, जो मधुमक्खियों की तरह, जैसे मधुमक्खियों को उड़ते हुए देखा है वैसे उड़ेंगे। ठीक है, और इसका काम होगा, मान लो कोई मिसाइल फायर हो रही है, ठीक है, तो उनके ऊपर, अपने ऊपर लेना और डिस्ट्रॉय हो जाना। ठीक है, इसके अलावा इसका यूज किया जाएगा मिलिट्री ऑपरेशन में, जैसे आतंकवादी कहीं छुपे होते हैं उनको अटैक करने के लिए, है ना, कि जाए और जहाँ आतंकवादी दिखे उसके ऊपर गिरे और फट जाए। ठीक है, तो एक मल्टी डायरेक्शनल टच देता है ये हमारे डिफेंस को। ठीक है, तो इसको हाल ही में फाइनली इंडियन आर्मी को सौंप दिया गया। क्या, तो क्या नाम है उसका? ड्रोन सिस्टम का। और ये दुनिया में अपने तरह का पहला ड्रोन सिस्टम है। ठीक है, हाल ही में किस ड्रोन सिस्टम को भारतीय सेना को सौंप दिया गया? इसका नाम है, इंग्लिश में ही लिखेंगे, स्वार्म ड्रोन सिस्टम। ठीक है, स्वार्म ड्रोन सिस्टम। चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो क्या होता है कि हर साल के शुरुआत में, है ना, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सारे स्टेट की पुलिस से, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उनसे एक ब्यौरा मांगती है कि भाई अपनी पुलिस की जो कार्यशैली है वो हमें बताओ और हमें देना है अवार्ड आपको। ठीक है, तो साल के शुरुआत में, है ना, साल के शुरुआत में या दूसरे महीने में जो इंडियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो एक स्टेट की पुलिस को बेस्ट पुलिस का अवार्ड देती है, जिसको बोला जाता है, उस अवार्ड को प्रेसिडेंशियल कलर भी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि अवार्ड जो है, जो प्रेसिडेंट से, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड होती है, इसलिए प्रेसिडेंट के का जो अवार्ड है उनको दिया जाता है, इसको कहा जाता है प्रेसिडेंशियल कलर्स। तो अभी हाल ही में किस पुलिस को, ठीक है, अपनी उच्च मानक वाली सेवाओं के लिए अवार्ड दिया गया है प्रेसिडेंट मेडल का? ठीक है, क्या नाम है?
ठीक है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को उसकी सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट कलर दिया गया है? ठीक, तो इस पुलिस का नाम है भाई अनफॉर्चुनेटली हरियाणा पुलिस। हरियाणा को मिला है जी। यानी कि इस साल सेंट्रल गवर्नमेंट को ये लगा कि जो हरियाणा पुलिस है वो उसने अच्छा काम किया है, तो इसलिए हरियाणा पुलिस को सबसे सर्वोत्तम मेडल इस बार की पुलिस का दिया गया। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ इसके बाद में। अब सारी पुलिस तो अवार्ड लेने जाएगी नहीं, तो किसी एक पुलिस वाले को चूज किया जाता है कि भाई जाओ आप अवार्ड रिसीव करोगे। तो हरियाणा ने अपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के इनिशिएटिव को पूरा करते हुए एक महिला सब इंस्पेक्टर को चुना इस अवार्ड को लेने के लिए। ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली वो महिला 15 दिन बाद क्या हुई, रिश्वत लेती हुई पकड़ी गई। ठीक है। तो बड़ा सेम हुई हरियाणा के लिए, मतलब आलोचना हुई कि मतलब कम से कम एक बार जिसको अवार्ड लेने भेज रहे हो, है ना, कम से कम उसका एक बार बैकग्राउंड चेक कर लेते, है ना, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे किसी को भी भेज दिया। ठीक है। और एक ऐसा अवार्ड जो उच्च सेवाओं के लिए दिया गया है। तो क्या आपके यहाँ जो सेवाएं हैं, जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी है पुलिस में, वो भी उच्च सेवाओं के अंदर आती है? तो बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया था इसके लिए महिलाओं को। ठीक है। तो याद रखेंगे हरियाणा पुलिस को इस बार प्रेसिडेंशियल मेडल मिला है उसकी सर्वोत्तम सेवाओं के लिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। ठीक है। अभी हम डिस्कस कर रहे थे पीछे HLFT-42 है ना, एरो इंडिया में जिसको शोकेस किया गया। तो एरो इंडिया में एक चीज़ और शो की गई और वो था हमारा मेड इन इंडिया सोलर पावर ड्रोन। ठीक है। तो हाल ही में एक कंपनी ने, जो इसका नाम है गरुड़ा एरोस्पेस, एक स्टार्टअप है जो ड्रोन के क्षेत्र में काम करता है, और उसने एक सोलर पावर ड्रोन लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? ठीक है। सोलर पावर ड्रोन जिसे हाल ही में गरुड़ा एरोस्पेस द्वारा एरो इंडिया 2023 में प्रदर्शित किया गया। ठीक है। तो इसका नाम है सूरज। ठीक है। सौर ऊर्जा से चलने वाला है, इसलिए इसका नाम है सूरज। ठीक है। तो अभी हाल ही में देखा है, जब से हमने नई ड्रोन नीति अपनाई है, तब से जो ड्रोन कल्चर है उसमें हमारा जो ड्रोन इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है ना। हमने देखा अभी जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस हमारा मनाया गया था, और उससे पूर्व संध्या पर यानी कि 25 जनवरी की रात को राष्ट्रपति भवन के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ड्रोन शो किया गया। ठीक है। जिससे ड्रोन के थ्रू बहुत सारी आकृतियाँ बनाई गई। ठीक है। तो जब से ये ड्रोन नीति आई है तब से बहुत ज़्यादा तरक्की हम लोग ड्रोन के क्षेत्र में कर रहे हैं, और हमारा जो टारगेट है 2030 तक ड्रोन का एक्सपोर्टर बनने का है। ठीक है, कि हमें ड्रोन का एक्सपोर्टर बनना है। इसके लिए बहुत सारे स्टार्टअप्स को फंडिंग दी जा रही है। ठीक है। जो गरुड़ा एरोस्पेस जो है ना, ये एक स्टार्टअप ही तो है। इसने अभी जो है सौर चलित ड्रोन बनाया है। इससे पहले ये इंडिया का पहला 5G इनेबल ड्रोन भी बना चुका है। ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, सूरज, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये इस बार के लिए। चलिए नेक्स्ट।
आपने सुना होगा ब्लैक बॉक्स के बारे में, है ना, जब भी कोई जहाज़ का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके ब्लैक बॉक्स की खोज जो है की जाती है। तो ब्लैक बॉक्स एक ऐसी डिवाइस होती है जो अपने अंदर पूरा डेटा स्टोर किए रहती है और बहुत स्ट्रांग होती है। अगर पूरा प्लेन क्रैश भी हो जाए तब भी ये सर्वाइव करती रहती है और इसका जो डेटा है, इसकी जो मशीनरी है वो नष्ट नहीं होती है। यानी कि अब जो ब्लैक बॉक्स होता है प्लेन की दुर्घटना के बाद उसकी जांच में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि पायलट की गलती थी या मशीन की गलती थी। यानी कि जो जो भी बातें होती हैं पायलट्स के बीच में वो सब इसमें रिकॉर्ड होती रहती हैं। ठीक है, तो बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है और अभी तक ये इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता था, नहीं मैन्युफैक्चर करते, हम जहाज ही मैन्युफैक्चर नहीं करते। ठीक है, तो इसको क्या ही मैन्युफैक्चर करते। तो अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक कंपनी को अप्रूवल दिया है, ठीक है, कि भाई आप जो है इंडिजीनियसली जो है ब्लैक बॉक्स बना सकते हो। तो क्या नाम है उस कंपनी का? ठीक है, हाल ही में किस कंपनी को स्वदेशी ब्लैक बॉक्स बनाने की मंजूरी केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है? तो इसका नाम है, इस कंपनी का नाम है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को जो है स्वदेशी ब्लैक बॉक्स बनाने की जो लाइसेंस है वो इन्हें मिल चुका है। ठीक है, तो चलिए ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इनका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले लेंगे। चलिए रैप करते हैं ऐसे। चलिए नेक्स्ट, अभी हाल ही में जो इंडिया है और US है, तो इसने एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज की। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो इंडिया और US जो है आजकल बहुत सारे लेवल पे इंगेज करते हैं, बहुत सारी नौसैनिक अभ्यासें होती हैं, इनके बीच में बहुत सारी एयरफोर्स एक्सरसाइज होती हैं और इंडियन आर्मी की बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती हैं। ठीक है, उसी तरह ये जो एक्सरसाइज थी वो कंडक्ट करी गई थी इनकी स्पेशल फोर्सेस के बीच में। ठीक है, तो हमारी जो स्पेशल फोर्स है उसको कहा जाता है NSG और US की जो स्पेशल फोर्सेज है उनको कहा जाता है स्पेशल ऑपरेशनल फोर्सेज। तो NSG, इंडिया की NSG और US की SOF, स्पेशल और ऑपरेशनल फोर्स के बीच ये युद्धाभ्यास हुआ था। क्या नाम है इसका? ठीक है, हाल ही में भारत की NSG और अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशनल फोर्स के मध्य आयोजित एक्सरसाइज क्या थी? तो इसका नाम था तरकश। ठीक है, इसका नाम था तरकश। ठीक है, तरकश की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, तो
जैसे इंडिया यूएस बहुत सारे लेवल्स पे एक्सरसाइज करते हैं, है ना, वैसे ही इंडिया और जापान भी बहुत ज़्यादा फ्रेंडली कंट्री हैं और क्वाड का पार्ट है। क्वाड के बारे में आपने सुना होगा, 4 देश जो हैं क्वाड का पार्ट हैं, अमेरिका, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कंट्री हैं आपस में बहुत ज़्यादा डिफेंस के मामले में क्या करते हैं, इंगेज करते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि क्वाड का जो मूल फंडामेंटल जो ऑब्जेक्टिव है वही डिफेंस है। क्वाड बना क्यों है? क्वाड बना है चाइना को टारगेट करके, चाइना के थ्रेट से निपटने के लिए। और चाइना के थ्रेट से हम कैसे निपटेंगे? जब हम एक दूसरे के साथ मिलिट्री में कॉपरेशन करेंगे, साथ ही मिलिट्री में स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो बहुत सारे लेवल पे ये देश इंगेज करते हैं। तो इसी इंगेजमेंट में भारत और जापान ने हाल ही में एक इंडियन नेवी की जो इंडियन आर्मी की जो एक्सरसाइज है उसको कंडक्ट किया। उसका क्या नाम है? ठीक है, भारतीय सेना एंड जापान की सेना के बीच में जो सैन्य अभ्यास हुआ उसका नाम क्या है? ठीक है, भारतीय सेना सेना एवं जापान की सेना के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ठीक है, तो इसका नाम है धर्म गार्जियन। धर्म गार्जियन। ठीक है, 2023 में हुई है, इसलिए 2023 बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों एक्सरसाइजेस। ठीक है, एक्सरसाइजेस अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो धर्म गार्जियन का ऑर्गेनाइज किया गया है और इस धर्म गार्जियन को ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी पूछ सकता है कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था? जापान में। और ये कहाँ हुई थी? भारत में हुई थी। दोनों को याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, एक मध्य एशिया में एक कंट्री है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान के साथ भी भारत जो है एक थल सेना अभ्यास करता है ना। भारत की जो थल सेना है और उज्बेकिस्तान की थल सेना है, दोनों मिलती हैं और एक दूसरे के साथ एक्सरसाइज करती है, जिसके अंडर वो एक दूसरे की मिलिट्री टेक्निक्स और एक दूसरे की जो हथियार वेपन होते हैं, एडवांस वेपन सिस्टम, उनको देखती हैं और उनसे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, तो क्या नाम है उस एक्सरसाइज का जो भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य हुआ? ठीक है, भारत और उज्बेकिस्तान की सेनाओं के मध्य आयोजित सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? तो इसका नाम है डस्टलिक। डस्टलिक। और चूंकि 2023 में हुआ है तो 2023 में होगा। ठीक है, और इस एक्सरसाइज को कहाँ कहाँ पे होल्ड किया गया? भारत में। भारत में उत्तराखंड का एक स्टेट है जहाँ पिथौरागढ़ में एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे इसको आयोजित किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में अब भारत ने किस देश के साथ मैरी टाइम सिक्योरिटी के ऊपर एक जो पैक्ट है वो साइन किया? मैरी टाइम सिक्योरिटी क्या होती है? समुद्र की सुरक्षा। ठीक है, अब समुद्र की सुरक्षा कैसे होगी? ठीक है, इस समझौते के अंदर क्या हुआ है कि भाई भारत और उस देश ने आपस में समझौता किया, देखो अगर तुम्हें हमारे तरफ कोई अनवांटेड जहाज आता दिखे, है ना, कोई दुश्मन जहाज आता दिखे, उसकी इन्फॉर्मेशन हमें दे देना। सेम इंडिया ने कहा भाई तुम भी दे देना हमें ये इन्फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों ने एग्री कर लिया, ठीक है हम भी आपको दे देंगे, हम भी आपको दे देंगे, है ना, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलो एग्रीमेंट कर लेते हैं। तो एक समझौता हुआ है मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर, किस और किस देश के बीच हुआ है? ठीक है,
हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाल ही में भारत ने किस देश के साथ समुद्री सुरक्षा पर समझौता किया है? तो ये देश है सेशेल्स। ठीक है, सेशेल्स की अगर बात करें तो ये सेशेल्स जो देश है ये आता है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका नाम का एक कॉन्टिनेंट है, उसमें ये सेशेल्स नाम का देश आता है। और हिंद महासागर में अगर आप नीचे जाओगे थोड़ा तो वहीं मॉरिशस वगैरह के पास में ये पड़ता है ना। तो अफ्रीका से इसकी बहुत कम दूरी है, इसलिए इसको काउंट किया जाता है अफ्रीका में। ठीक है, हमारा बहुत फ्रेंडली कंट्री है और इस कंट्री के साथ हमारी बातचीत भी चल रही है कि इस कंट्री का जो एक आइलैंड है वो हमें मिले, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड में बटा हुआ है ये देश। ठीक है, तो एक आइलैंड हमें मिले जिस पे हम अपना एयरफोर्स स्टेशन बना सकें। ठीक है, तो अभी बात अपने अंतिम चरण में है। ठीक है, सेशेल्स चाइना के दबाव में थोड़ा मना कर रहा है, बट इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई इसको मनाया जाए। ठीक है, तो भारत ने किसके साथ समझौता किया है? सेशेल्स के साथ। किस क्षेत्र में? समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, इसको नोट करेंगे आप। चलिए, चलिए ठीक है, तो अभी हाल ही में एक देश है जिसमें भारतीय सेना की एक पनडुब्बी है, उसके कोस्ट पर पहुंची और उसके पोर्ट पर डॉक किया। डॉक करने का मतलब पार्क कर दिया जाके। ठीक है, तो आपको लग रहा होगा कि तो क्या हुआ, पार्क कर दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? जी हाँ, बिल्कुल बड़ी बात हो गई। ठीक है, आप किसी के पोर्ट पर, किसी के एयरपोर्ट पर, ठीक है, आप अपना सिविलियन जहाज़ तो उतार सकते हो। यानी कि आप किसी के पोर्ट पे गए, बंदरगाह पे गए और आपने अपना जो जहाज़ आपका जो कुछ पैसेंजर्स को लेके जा रहा है या कोई माल लेके जा रहा है उसको पोर्ट करा दिया, कोई इशू नहीं आता। ठीक है, आप किसी कंट्री से गुजर रहे हो और आपके हवाई जहाज़ में कुछ खराबी आ गई, आपने किसी भी एयरपोर्ट पे लैंड करा दिया, ठीक है, कोई इशू नहीं आता। इशू तब आता है, प्रॉब्लम तब आती है जब ये चीज़ें डिफेंस की होती है। कोई एयरक्राफ्ट, ठीक है, लड़ाकू विमान किसी एयरपोर्ट पर लैंड हो जाए, या कोई पनडुब्बी या कोई जहाज़ है ना, नौसेना का जहाज़ जाके किसी बंदरगाह पे पोर्ट हो जाए, ठीक है, डॉक हो जाए। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया बात होती है और इसका मैसेज ये होता है, बड़ी बात इसलिए होती है कि इससे मैसेज जाता है कि भाई उसने उस पनडुब्बी को अपने यहाँ पे डॉक कर लिया, इसका मतलब वो उसका मित्र है। ठीक है, और जब युद्ध होगा हमारे बीच में तो ये परमिशन देगा कि आओ हमारी अपनी पनडुब्बी को हमारे यहाँ पे डॉक कर दो। तो इसलिए जो सारे देश हैं वो बचते हैं कि भाई कोई किसी देश की जो पनडुब्बी है वो हमारे यहाँ पे आके डॉक ना हो, मना कर देते हैं। ठीक है, बट अगर कोई देश इसको डॉक करने की परमिशन दे देता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। तो अभी हाल ही में एक देश ने जो भारतीय पनडुब्बी है ना, वहाँ पहुँची और वहाँ डॉक किया। ठीक है, जिससे चाइना बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो गया उस देश पे कि हम तुम्हें देख लेंगे, तुम हमारा जो दुश्मन देश है हिंदुस्तान, उसकी पनडुब्बी को अपने यहाँ डॉक करा रहे हो, मतलब हिंदुस्तान के साथ हो तुम, है ना, हिंदुस्तान के साथ लड़ोगे, हम तुम्हें देख लेंगे। ठीक है, तो बड़ा ज़्यादा माहौल ख़राब हो गया था जियो पॉलिटिक्स का, एशिया पैसिफिक का, है ना। तो कौन सा देश है ये? ठीक है, चलो लिख लेते हैं। हाल ही में भारतीय पनडुब्बी सिंधु केसरी
ने किस देश के बंदरगाह पर डॉक किया? डॉक किया मतलब खुद को पार्क किया, है ना। किस देश के बंदरगाह पर पहुंची? ठीक है, तो ये देश है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं आपके लिए कि भाई देखो कौन सी पनडुब्बी थी जो इंडोनेशिया पहुंची, तो आपका आंसर होगा भारतीय पनडुब्बी और इसका नाम है सिंधु केसरी। ठीक है, और किस देश में पहुंची, तो इंडोनेशिया आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक, तो अभी हाल ही में इंडिया और यूएई के बीच में एयर एक्सरसाइज हुई। ठीक है, और हमारा जो इंडिजिनसली मेड लड़ाकू विमान है उसने पहली बार इस जो एयर एक्सरसाइज है, ठीक है, इसमें भाग लिया। और इसके साथ ही जो हमारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है तेजस, वो फॉरेन एयर एक्सरसाइज में भाग लेने वाला विदेशी धरती पर, ठीक है, पहला लड़ाकू विमान बन गया है। तो कौन सा देश था जिसके साथ युद्धाभ्यास में जो है तेजस को भी शामिल किया गया? ठीक है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ युद्धाभ्यास में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस का उपयोग किया? तो ये देश है कौन सा? यूएई। यूएई, इसका नाम है संयुक्त अरब अमीरात। अरब अमीरात। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, अभी हाल ही में किस भारतीय जो कंपनी है, ठीक है, उसने जो इजराइल की एक कंपनी है इजराइल एरो डिफेंस इंडस्ट्री, इसके साथ एक डील साइन करी है कि चलो साथ में मिलकर जो लॉन्ग रेंज आर्टिलरी जो वेपन है उनको बनाते हैं। ठीक है, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन है उनको बनाते हैं। तो कौन सी कंपनी है वो? ठीक है, हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने इजराइल की इजराइल एरो स्पेस के साथ लॉन्ग रेंज आर्टिलरी वेपन हेतु समझौता किया है? समझौता किया है। कौन सी कंपनी है? तो इस कंपनी का नाम है BEL। ठीक है, और इसकी फुल फॉर्म है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार आप।
ठीक है। तो ये हमारा जो था मोटा मोटा ओवरऑल डिफेंस था फरवरी मंथ का, जिसको हमने कवर कर लिया। और हम इस सेशन में हम डिफेंस और बुक्स दोनों एक साथ, बुक्स एंड ऑथर दोनों एक साथ कवर करने वाले थे। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, तो इसलिए हम इसका पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें हम बुक्स एंड ऑथर्स और इसके साथ ही स्टेट न्यूज़ वगैरह इनको कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस अच्छे से पढ़ाई करिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।